ना लो प्रोपोर्शन। ठीक। लो आते हैं भाई प्रोपोर्शन। अच्छा ओ हो पोएट्री रहती है भाई। अरे एक मिनट। ठीक है कहते हैं हम लोग। अल्फाज कहता है कोई कमाल कहता है कि ये बज़्म कहकशां ये अंजुम महताब अपने हैं, हकीकत हो ना हो हर आंख अपनी, हर ख्वाब अपनी है। ये कहकर मेरी तन्हाई मेरी हिम्मत बढ़ाती है, जहां में जिस कदर भी लोग हैं सब अपने हैं। दिल जिंदगी जितनी दास्तानें हैं हमारी हैं, किताब इश्क में शामिल हैं जितने बाब सब अपने हैं। तो चलते हैं आगे। ठीक हो गया। शाबाश। ना लो भाई। देखिएगा जरा, बड़ी जबरदस्त बात है। वाह, ये किसने लिखा है? या अल्लाह खैर। अच्छा मैंने देखा ही नहीं था ना, मैं दरअसल। गुड गुड गुड। शाबाश। भाई रेशियो प्रोपोर्शन बड़े अच्छे तरीके से आप देखिएगा जरा। नाउ प्लीज प्लीज मूव ऑन एंड हैव अ लुक ऑन द वर्ड एंड देखिएगा। मैं प्रोपोर्शन में मैंने आप लोगों को कहा कि भाई कि जैसे कि 1:2 है, लाइक 1:2 प्रोपोर्शन जो है वो 4:8 है, लाइक सो हम बाहर वालों को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स कहते हैं। ये क्या होती हैं भाई? एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। और इनसाइड जो है ये क्या कहलाते हैं? मीन्स मीन्स। कहलाते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि A/B प्रोपोर्शन C/D है, ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी मैं कहूँ कि AD बराबर होगा BC के। ये आप लोगों का फॉर्मूला है। अब इसमें से एक ऐसा भी होता है कि भी आप लोगों को कोई चीज एक फाइंड करना होती है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि भाई 2:A, ठीक है, प्रोपोर्शन 4:8, लेट 4:8 है, तो ए शुड बी व्हाट? यानी ए आप लोगों को क्या आना चाहिए? देखो जरा ए क्या आना चाहिए। आप क्या करते हैं कि भाई फोर। 4 × A, यानी ए 4A किया आपने, इक्वल्स 2 × 8 16 किया। अब 4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना? तो 16/4 यानी 4 ही होगा, तो ए का रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये ए किधर भी घुस सकता है, आप लोगों ने एक्सपेक्ट करना है और उसके बाद आप लोगों ने फाइंड आउट करना है ये चीज। अब मिसाल के तौर पे कहता है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या? फाइंड द वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ ए। इफ अब इफ की सिचुएशन आ गई। इफ A/, 400 प्रोपोर्शन 6/25। सबसे पहली बात तो ये थी 6/25। तो आपको पता है कि भाई A × 25 होता है, यानी 25A इक्वल्स 400 × 6 है। यू ऑल नो दैट कि आप मल्टीप्लाई करने की इसको जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आप A = 400 × 6/25 करेंगे ना, आसानी हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2400 हो जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे इधर उधर सॉल्व करते हुए। आप डायरेक्ट लगाएं 5 की टेबल। देखो 5 की लग रही है ना, 5 इस पे 5 की टेबल लग रही, 5 टाइम्स इस पे 8 यानी 80 हो जाएगा, × 6। एंड फिर 16 की टेबल लग रही है, तो ऑफकोर्स ये क्या आएगा? 16, 5 16 80 होता है ना, 16 × 6 आएगा। तो ऑफकोर्स 16 × 6 जो भी रिजल्ट है आप लोग कर लो। तो ये चीज आप लोग क्लियर 96। हुआ। 96 है ना? तो 96। 96, यस 96 इज योर आंसर। हो गया 96, माशाल्लाह बहुत अच्छे जबरदस्त तरीका हो गया। अब कभी कभार ऐसा भी होगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि देखो 5B, ठीक है, /8 प्रोपोर्शन 2:5 है, ठीक है ना? अब बी निकालो। अब बी निकालो। यू ऑल नो दैट कि भाई 5B × 5 यानी 5B × 5 इक्वल्स 8 × 2 यानी 16 हो जाएगा। तो 5 × 5 क्या? ये इंटू है। 5 × 5 25 होगा, यानी 25B = 16। तो 25 उधर जाए, 16/25 हो जाएगा। 16/25। शाबाश। अब मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, लेट से इफ आई एम सेइंग कि भाई अगर गिवन दैट, ठीक है ना, अगर गिवन है आप लोगों को, गिवन है कि भाई 2x/5 इक्वल्स 3y/8। क्या? 3y/8 आपको ये गिवन है। और फाइंड आउट क्या करना है आपको? फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है x/y। लेट x/y
वाई। आपको ये फाइंड करना है। अब एक्स रेशियो वाई फाइंड करना है, गिवन ये चीज है, तो आप एक्स रेशियो वाई कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ डेयर यू टू फाइंड दैट, हाँ? ना ना ना, कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इधर देखिए, शाबाश भाई। सब मसला ये है कि आप लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत करनी है, बर्दाश्त करना है क्वेश्चन को, ठीक है? अच्छा, देखें, आपको क्या चाहिए? एक्स रेशियो सर वाई चाहिए, 15 यानी रेशियो 16। देखो शाबाश, देखते हैं, आप देखते हैं। एक्स रेशियो वाई से मुराद क्या है? एक्स अपॉन वाई। एक्स रेशियो वाई से मुराद है एक्स अपॉन वाई। तो देखो, आपको पता है कि अभी 2x अपॉन 5 है इक्वल्स 3y अपॉन 8 है। तो आपको x के अपॉन नीचे आपको y चाहिए, यानी आप y भले इधर भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है y के साथ। तो व्हाट यू विल डू, ये x अपॉन वाई हो जाएगा, और ये 3 है ना अपॉन 8 है, तो ये 5 उधर जाएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 इधर आएगा नीचे तो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। What it will be, यानी x upon y equals 15 upon 16। And now you all know that कि x upon y क्या होता है? x रेशो y होता है। तो किसके बराबर हो गया? 15 रेशो 16 के हो गया। तो दिस इज योर आंसर। तो दिस इज योर आंसर है। अच्छा, यस सर। गुड, वेल। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आगे थोड़ा सा मूव करूं, मिसाल है, आप लोगों को थोड़ा सा मसले में लगाऊं मैं यहाँ। अगर अगर ऐसा कोई सवाल हो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कैसे? देखो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। नंबर दे दिए उसने, यानी 9, 6, 6 दे दिया। अब फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। सो लेट मी टेल यू कि आपके पास ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी होता है। तो ये आपका होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये आप लोगों का होता है सेकंड प्रोपोर्शन, ये आप लोगों का होता है थर्ड प्रोपोर्शन, ये आप लोगों का होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है ना? तो वट यू विल डू, आप अकॉर्डिंगली ये तीनों एडजस्ट करेंगे, यानी पहले पे, क्योंकि आपको फोर्थ फाइंड करना है, फोर आपका डी रहेगा। अब ये नंबर कहाँ पे आएंगे? जो जहां पे 3 है, यानी पहले 9 रेशो, फिर 6 प्रोपोर्शन, फिर 6 इधर आपका आएगा डी या एक्स कर दे, कोई मसला नहीं है इस चीज का। नाउ व्हाट यू विल डू, यानी आपका एक्स क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, 4 आ गया। अच्छा, अब आगे हम थोड़ा जाएंगे, अब आगे थोड़ा जाएंगे। अगर ऐसी चीज कहा जाए कि फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन, यानी आपको कहा जाएगा सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, और यही चीज गिवन हो, मिसाल है, और यही चीज गिवन हो, यही चीजें तीनों चीजें गिवन हो, यानी 9, 6, 6 गिवन हो, और आपको सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड करना हो, तो आपको पता है कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी होता है। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन। बचे कौन? 3 वाले। अब अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करेंगे, यानी आपका 9 इधर आएगा, ये तो फाइंड करना है बी, तो जो 6 आएगा एक इधर, और फिर 6 आपका डी की तरफ चला जाएगा, यानी ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे इधर रहेगा। व्हाट यू विल डू नाउ, बी इंटू 6 यानी 6b, एंड उसके बाद इज इक्वल टू 9 इंटू 6 होगा, और b इक्वल्स क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो आपके पास b क्या रिजल्ट है? 9 आ गया। So what you have to do is all about to understand the situation, to understand the values are given, and to understand the questions what it is asking about. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर, कॉल आ रही है, पता नहीं किस किस को। अब कॉल आंदी भी क्या? फिजा, शाबाश, ताइबा, माइक बंद करके, शाबाश, वेल। अब जरा देखना है इधर। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं सवाल देता हूँ आप लोगों को, क्या रहेगा? फाइंड द एक्सट्रीम प्रोपोर्शन ऑफ, ये भी सवाल होता है कभी कभार के, फाइंड द मीन। ठीक है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। देखो, प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ। अब ऑफ कह के इसने दे दिया 4 and 9, 4 and 9, ठीक है ना? 4 and 9 दे दिया। अब आगे करना क्या है? सीधा माइक बंद करो ना बड़े। 4 and 9 की मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। यू ऑल नो दैट ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी होता है। अब मीन क्या है? फाइंड क्या करना है? मीन, यानी बी और सी ये फाइंड करना है। यानी 4 और 9 किधर आएंगे? आपका 4 आएगा इधर, और ये आपको क्या मीन, जब मीन फाइंड करनी हो ना, तो एक चीज फाइंड करनी हो, दोनों ऑफ कोर्स मीन है, आप दोनों के लिए एक रख देंगे, यानी आप बी बी रख दें या एक्स एक्स रख दें, कोई मसला नहीं है, यानी यहाँ पे एक्स रख दें, यहाँ पे भी एक्स, और डी क्या आपका 9 है। 4 9 तो 36, एक्स इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4 9 36। तो रूट लगाएंगे, एक्स क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शन आपकी क्या आ गई? एक्स आ गई। मीन प्रोपोर्शन आपकी क्या आ गई? एक्स आ गई। शाबाश। एक मिनट जरा, मैं इसको इनको सीधा बना, मैं तो पर्सनल कह दूं, पता नहीं बार बार।
अच्छा यार, अब इनको मैं म्यूट भी कर रहा हूँ फिर भी अनम्यूट कर रही है खुद को। एक मिनट प्लीज गिव मी टाइम। बच्चों को दिया हुआ है, जस्ट गिव मी मिनट प्लीज। फिजा आपको पता नहीं क्या देखे ना, बार बार हम क्या करें। एक तो आप न्यू है, हम अगर एंजॉय भी करते हैं तो आप माइंड ना कर जाए, मसला ये है। सर उसने पहले लिखा था मैसेज में कि उसकी मोबाइल में कोई मसला है। मोबाइल में तो मसला है, मोबाइल मैंने ठीक कराना, छोकरी छाती करे हैं बड़े। जी जी वी आर एडजस्टिंग, मगर बात यह है ना कि मैं अनम्यूट कर रहा हूँ ना, खुद ही वो मतलब वो कर रही है, मतलब म्यूट कर रहा हूँ ना, मोबाइल खुद कर रही है, इन्होंने लिखा है ग्रुप में। देखा? शाबाश, एक मिनट हाँ। वेल वेल वेल, फिजा का बेबी बोल रहे हैं, यस ही शुड माइंड सर। यस, मैं अभी तो कुछ नहीं कह रहा ना, क्योंकि नहीं है ना, वो माइंड ना कर जाए, मसला ये ऐसा ऐसा फिर। नहीं नहीं, उनके ख्याल से नहीं है, वो बताया है उन्होंने, मोबाइल ऑटोमेटिक कर रही है। या अल्लाह, फिर मोबाइल को ना किसी साइलेंट जगह पे रख दें, ठीक है ना। वो देखो मैंने म्यूट कर दिया फिर अनम्यूट कर दिया है। या अल्लाह खैर। कोई चक्री चाचती। अब देखना ये अनम्यूट है, मतलब कि म्यूटेड है। ऑटो अब माशाल्लाह अनम्यूट कर देती, ओ सर ये देख। पढ़ाना शुरू कर दें, कंटिन्यू कर दें, कोई मसला नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। आप लोग एक एडजस्ट कर लेंगे ना, ये मसला, हम 20 बैठे हैं, 18 16, तो सारे एडजस्ट कैसे करेंगे। चले देखते हैं, इंशाल्लाह एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सर कंटिन्यू करें आप। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। देखिएगा जरा हाँ, क्योंकि मेरे पास आवाज ज्यादा आ रही होती है ना, आप लोगों ने शायद आवाज कम दी हुई है। चलिए देखते हैं, भाई इधर देखें जरा, शाबाश गुड हो गया फिदा। आज आपने बड़ा बदला लिया, पता नहीं किस चीज का, मी एकेडमी से आपको कोई मसला था, इधर देखो जरा, शाबाश। ना लोग भाई, मसला प्रोपोर्शन का नहीं है, मसला एक्सट्रीम्स का नहीं है, मसला अब आगे आएगा। तो मसला फिजा का भी नहीं है, ठीक है ना, मसला अब आगे आएगा, देखिएगा जरा। भाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शन था, पढ़ लिया हम लोगों ने, माशाल्लाह मुबारक। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसमें जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको कहता हूँ कि इफ यू आर परचेजिंग पेंसिल, ठीक है पेंसिल, और यहाँ पे आपकी कॉस्ट है, अगर आप एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज लगाएंगे, तो ऑफकोर्स दो पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 20 रुपीज, एंड 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 50 रुपीज, एंड लेट 10 रुपीज की कॉस्ट कितनी होगी, 100 रुपीज। मिसाल के तौर पे फिर मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ पर्सन हैं, नंबर ऑफ पर्सन हैं, देखिए जरा, नंबर ऑफ पर्सन टू टाइम। अब कोई काम है, 10 बंदे कर रहे हैं, उसी काम को, एक काम है कोई कमरा बनाना है मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, कमरा बनाना है। या लेट मैं कहता हूँ कि इन लड़कियों को मतलब रोटियां पकानी है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मेहमान आ गए, 20 लोग आ गए मेहमान, मेरे मेहमान आ गए ना, तो मुझे याद आ गया, यानी 20 लोगों की रोटियां पकानी है। उसमें मिसाल के तौर पे सैयदा तंजीला भी हैं, उसमें जो है अफशां भी हैं, और उसी में लेट में कहता हूँ कि अंचल भी हैं, ठीक है ना, जो भी हैं, मानी सड़न कुछ भी ऐसा वस्तु ना हाली पचैनी, ठीक है। इधर देखो जरा, 10 लड़कियां रोटियां पका रही हैं, और वो लगा रही हैं लगभग भी 30 मिनट्स, 40 मिनट्स लगा रही है मिसाल के तौर पे। अब ठीक है, 10 लड़कियों ने 40 मिनट्स लगाया, 20 लोगों की रोटियां पकाने में, 100 रोटियां हैं, कितनी की आ गई, 10 लोगों ने 40 मिनट में लगा दिया। अब मैं लड़कियां कर दूं हाफ,
तो फिर क्या होगा, जो 5 बचेंगी उनको तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो कहते ये छाए हाँ, अब 5 और चली गई, हमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो लड़कियां कम कर दी, टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा। अगर लड़कियां हाफ कम कर दिए ना तो टाइम हाफ ज्यादा होगा। समझ आ रही है? बस यो शर्त है कि छोकरियों कम वाली हुजन, हाँ बेटियों ना हुजन, कचहरी ना कजे हुजन। हाँ, शाबाश। अब उसके बाद क्या है, नाउ नाउ नाउ, अब देखिएगा जरा, 80 आ गया ना। अब देखेंगे, थोड़ा देखिएगा जरा। यस, अब देखिएगा जरा। अब उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि देखो, एक चीज आप यहाँ पे कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज बढ़ रही है। नंबर पहले वाले प्रॉब्लम में देखें, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। अब ऐसी चीज सिचुएशन में मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई तक्कड़ है किसी लोगों को, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ अली मुस्तफ़ा और बासित खान को, खानजादा को तक्कड़ है, अली मुस्तफ़ा और तक्कड़ है उनको, और वो स्पीड में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे क्या है, टाइम है, ठीक है ना, स्पीड है यहाँ पे टाइम है। भाई लेट है कि ये 40 किलोमीटर पर आवर के मुताबिक जा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर के मुताबिक जा रहे हैं, और इनको टाइम लग रहा है 60 मिनट्स। भाई अब अली मुस्तफा कहेगा कि यार तू खानदादा तू क्या काम कर रहा है यार, एक तो हमें तक्कड़ है उस पर 40 पे चल रहा है, स्पीड बड़ा डबल कर दे, हाईवे लगी हुई है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उसने कर दिया 80 किलोमीटर पर आवर, खानदादा को कावड़ चढ़ी हुई, ठीक है, और उसके बाद खानदादा ने जो है लगा दी स्पीड पे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ऑफ कोर्स गाड़ी बाबलिंग कर रही है, अलग बात है, मगर यह कि 80 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा? तो दोस्तों बता सकते हैं आप लोग टाइम कितना लगेगा? टाइम बड़ा अच्छा सर लगेगा, 30 मिनट्स। टाइम। Half an hour, 30 minutes. शाबाश। क्या करें तंजीला, पता नहीं किसको धमकियां दे रही हैं, डोंट यू डेयर से माय नेम अगेन, या अल्लाह खैर। अच्छा, फोर्टी 30 minutes. 40 किलोमीटर पर आवर में अगर वो 60 मिनट लगा रहे हैं, और उसके बाद 80 किलोमीटर पर आवर जो है, अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम ऑफ कोर्स कम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या, जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ये बात करूं कि भाई डिस्टेंस जो है, देखें, उसके बाद अब देखिए, स्पीड ज्यादा लगाएंगे तो टाइम कम होगा, हाँ स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी है ना, प्रोपोर्शनैलिटी है। उसके बाद मैं अगर सॉल्व करवाऊंगा टॉपिक तो देखिएगा जरा इंशाल्लाह। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा लोगों को देख लूं कि मेरे लिए देखना बड़ा जरूरी है, और कमेंट वगैरह देख लेते हैं, शाबाश। शाबाश। क्लास में फन वगैरह होगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। अगर कोई लड़के और लड़कियों, अगर कोई फन वगैरह नहीं करना चाहता तो प्लीज डोंट से एनीथिंग। एंड उसके बाद यह है कि किसी को कोई नाम ना लें, मैं टीचर हूं तो ऑफकोर्स मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, आप लोग हंस सकते हैं, मगर किसी का कोई नाम वगैरह ना लें। डन हो गया, थैंक यू सो मच। ना लो, देखिएगा जरा। Thank you, sir. अब आगे थोड़ा सा मैं जो है मूव करूंगा, और आप लोग समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज भी बढ़ रही हो, या एक चीज कम हो रही है और दूसरी चीज भी कम हो रही हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कैसे कम होगी, लेट 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 मैं कह रहा हूं कि आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस ज्यादा होगा कवर, और स्पीड कम कर देंगे तो डिस्टेंस कम होगा, है ना। स्पीड के बढ़ाने से डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, और स्पीड के कम करने से डिस्टेंस कम होगा। तो ऑफ कोर्स आपके एक चीज के बढ़ने से या दूसरी चीज का बढ़ना, और एक चीज के कम होना दूसरी चीज का भी कम होना, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसको हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या भाई? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, मतलब इनवर्स जाए, एक दूसरे के अपोजिट जाए, या दुश्मन लगा के हो जाए, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। यानी अगर इनवर्स में जा रहे हैं तो। अब एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, सवाल आप लोग करेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है भाई। अगर कह रहा है कि इफ 20 मीटर्स, ठीक है, इफ 20 मीटर्स cloth is used to make 4 dresses, what
use 4 drip to make 4 dresses. और इस बार पूछ रहा हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, हाउ मच क्लॉथ is required to make such 15 ड्रेसेस। अब देखिए ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, ये तो ऐसे नहीं सवाल हल हो सकता है अगर आप लोग इसको छेड़े ज्यादा नहीं। क्या है कि इफ 3 pipes, if 3 pipes can fill a tank, can fill a tank in 80 minutes, in 80 minutes, how long will it take? How long will it take if 5 pipes are used? If 5 pipes are used। ये भी सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है, अगर आप लोग देखेंगे कैसा सवाल है। Sir, 75 meters. ठीक विजेता, ओके गुड। सर मुझे फर्स्ट वाला समझ नहीं आ रहा। तंजीला मैं समझाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट प्लीज। ना लुक भाई, कुछ लोग कर लें फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 to 2 minutes प्लीज। ओके शाबाश। कौन कौन हमारे साथ? अफशा, अली मुस्तफ़ा, अंचल, बासित, दुआ, दुर्गी, काशिफ, लक्ष्मी, प्रांजल, सजाद, सैयदा, तंजीला, शाजिद, ताइबा, विजेता, नाली अहमद। आर यू ऑल विद मी? जाकिर हुसैन, तू भी बा। यस सर। गुड, Yes, माशाल्लाह, sir. थैंक यू, वेल गुड हो गया। देखिएगा जरा, एक बात तो समझनी होगी आप लोगों को और जबरदस्ती समझनी होगी। देखिएगा जरा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही हो सकता है कि भाई अगर 20 मीटर कपड़ा, यानी 20 मीटर यूं कपड़ा तैयार किया जा रहा है 4 ड्रेसेस के लिए, यानी कट कर दें ऐसे, तो ऑफ कोर्स एक ड्रेस ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो एक ड्रेस के लिए कितना मीटर, यानी 5 मीटर, है ना। एक ड्रेस के लिए 5 मीटर आएगा, तो 15 ड्रेसेस के लिए कितने भाई? ऑफ कोर्स 75 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 आ जाएगा। तो दूसरा तरीका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला तरीका है वो ये है, तो इधर देखना जरा। तो आप कह रहे हैं यहाँ पे क्लॉथ्स है, ठीक है, आप कह रहे हैं यहाँ पे क्या है? क्लॉथ्स है, ठीक है, क्लॉथ्स। और आप क्या इधर कह रहे हैं? ड्रेसेस है। क्लॉथ्स पहले कितने थे? 20 मीटर्स में 4 ड्रेसेस थी, तो बताओ कि कितनी क्लॉथ चाहिए अगर 15 ड्रेसेस बनाए जाए। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या? सबसे पहले एक चीज करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। पहले सबसे बात ये है कि देखो यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे है ना, आप क्या करेंगे देखेंगे अगर ड्रेसेस बड़ी हैं तो मीटर 20 से बढ़ेंगे या ज्यादा होंगे? तंजीला बोलो शाबाश जल्दी। ज्यादा होंगे ना, ज्यादा होंगे। यानी अगर सर ज्यादा हो। वेल यानी अगर ड्रेसेस बढ़ गई तो ऑफकोर्स मीटर। आप ऐसा तो नहीं ना कि दुकान पे जाएंगे, अब दुकान वाले को कहेंगे चाचा गाल वो 10 तो कहाँ 8 वगन जा कपड़ा 60 रुपया, हाँ हम आपसे 8 जोड़ों के कपड़े ले रहे हैं और आप उसके लगभग भी यानी 40 मीटर कर दें 8 जोड़ों के। मगर फिर से बीच में कोई बोल पड़ी कि चाचा हम नहीं नहीं हम 10 लोग, हम 10 कपड़ों के लेंगे मगर हमें मीटर जो है ना फिर कम कर दें उसके। तो दुकान में रजंदो वाला है कादू भैया आमा तू, हाँ समझ आ रही है ना। तो मसला यही है कि अगर आप लोगों की ड्रेसेस बढ़ेंगी तो क्लॉथ्स के जो मीटर्स हैं वो बढ़ेंगे। भले छोटे बच्चे के क्यों ना लें, भले छोटे बच्चे के क्यों ना लें, फिर भी मीटर्स बढ़ेंगे, ठीक है। शाबाश। अब देखिएगा अगर ये डायरेक्ट है, इफ इट इज डायरेक्ट, तो आपने तीरों का निशान एक तरफ कर देना, दोनों का निशान ऊपर कर दिया। अब स्टार्ट कहां से करना है? जहां से स्टार्ट किया 20, देखो 20 अपॉन क्या होगा? एक्स इक्वल यहां से स्टार्ट किया था 4, यानी 4 अपॉन क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इक्वल करना है। तो व्हाट यू गाइस हैव टू डू, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि 4 की टेबल इस पे जा सकती है, 4 की टेबल इस पे 5 टाइम गई है, तो यानी 5 अपॉन एक्स इक्वल क्या होगा? 1/15। अब देखो ये एक्स है ना, 1/5 अपॉन एक्स है, तो एक्स अपॉन 5 हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा, 15/1 हो जाएगा। उल्टा कर देना है तो आप 75। x इज इक्वल टू 75 आ गया माशाल्लाह से। यानी दीज मीटर्स आर रिक्वायर्ड। अब उसके बाद मैं पाइप्स की अगर बात करूं तो पाइप्स भी बड़े जबरदस्त तरीके से टैंक को फिल कर रहे हैं। देखो जरा, मिसाल के तौर पर मैं एक बनाता हूँ टैंक, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कोई टैंक बनाई, और टैंक कैसे बनती है, ठीक है ना, कोई टैंक बनाई है मैंने ऐसे, क्या तीर बना दिया क्या मैंने कोई, ठीक है ना। देखो ये पन्नी से। मैं कोई टैंक बना रहा हूँ। इस टैंक पे तीन जो है पाइप छोड़े गए। तीन पाइप जब छोड़ रहे हैं, तो उस पे तीन पाइप जब छोड़ रहे हैं तो 80 मिनट लगा रहे हैं। कह रहा है यहाँ पे देखो पाइप्स, ठीक, पाइप्स एंड टाइम। थ्री पाइप पे यानी फाइव, हाँ, थ्री पाइप पे 80 मिनट्स लग रहे हैं। कह रहे हैं 5 पाइप्स यूज करें तो टाइम कितना लगेगा। देखो पहले तो समझना होगा सवाल को ना, पहले तो सवाल को समझना ही होगा, ठीक है ना। तो होगा क्या कि 80 मिनट में जो तीन पाइप लगा रहे हैं, अगर मैं 5 पाइप छोड़ दूं उसको फिल करने के लिए, तो टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा, पहले तो बताओ ये। कम लगेगा। दुर्बी है ना, कम लगेगा माशाल्लाह से। ठीक है, कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, क्योंकि 5 पाइप छोड़ रहे हैं, लगभग डबल पाइप है। यानी 5 पाइप छोड़ दिया आपने, मतलब वो टैंक कहेगा छाती होता चित्ता चित्ता वहां, समझ, इधर इधर देखो, इधर देखो, कोई मसला नहीं, इधर देखो। यानी आपके पाइप इधर बढ़ गया है, मगर यहाँ से पाइप आपके कम हो रहे हैं, 80 से कम हो गए। तो ऑफकोर्स इसका एरो नीचे था तो इसका एरो आप ऊपर कर दें, यानी एरोज आप डिफरेंट कर देंगे। तो आप यहाँ से स्टार्ट किया था तो 3 अपॉन क्या होगा 5। अब ये कहाँ से क्या होगा, x/5 होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया था तो x/5। अब मुझे एक बात बताना, सॉरी 5 क्यों होगा, 80 ना, 80 शाबाश। देखो अब 5 की डबल 80 पे डायरेक्ट जा रही है 16 टाइम, तो 16 को 3 की तरफ भेज दो, x क्या आएगा 48। आपका x 48 आ गया। अब 5 पाइप जो है ना 48 मिनट में कर देंगे। Did you get the concept? शाबाश, वेल। अच्छा, अब आप लोग एक काम करेंगे, देखिएगा जरा, कल हम लोग ऑफ कोर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और प्रोपोर्शन को थोड़ा ज्यादा छेड़ेंगे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कल क्या है, थर्सडे है ना। जी सर। शाबाश, मैं समझ गया। मसला ये कि थर्सडे है कल, तो कल ये वाली यानी 29 बैच वाली नहीं चलेगी। फिर कल हम लोग जो 28 बैच वाला सिलेबस चल रहा है ना, हम उसका पढ़ेंगे। तो ये चीज फिर इंशाल्लाह कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आगे करेंगे, मगर अभी जो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, अभी आप लोग मी एकेडमी की बुक, क्योंकि मेरे पास, मुझे पता है आप लोग हाफ लोगों के पास नहीं है, और एट द एंड देखिएगा ये 10 दिन भी नहीं बचेंगे, 5 दिन भी नहीं बचेंगे, फिर कहेंगे शाल बुक खपे, शाल बुक छा खपे हाणे सर हाणे तव्हांखे हाणे चंबा। फिर एजाज इस हफ्ते क्लास लेंगे आप लोगों की, आईक्यू की गारंटी है भाई, हमें सारा जहन में है यार, हमें सारा जहन में है, बासित डोंट वरी। मैं वर्कशीट भेजूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, वर्कशीट में भेजता हूँ। बट बी एकेडमी की बुक में से जो रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको जरूर देखें प्लीज। विजेता इसी हफ्ते होगी इंग्लिश की क्लास में, हम देखें पहले इंग्लिश की क्लास किस दिन है, उसके उसके मुताबिक हम लोग जीके आई की, सॉरी आई की क्लास रखेंगे, परेशान ना हो आप लोग। सर इंग्लिश को स्किप करके आईक्यू की क्लास रख दें। अच्छा, नहीं नहीं स्किप तो नहीं करेंगे, मगर आप लोगों की क्लास होगी आई की, डोंट वरी अबाउट दैट। वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है ना, तो कल आई की क्लास रखें आप लोगों की। यस सर। चलें ठीक है, बस फिर जरूर। मैं सर से कहता हूँ कल क्लास लेंगे इंशाल्लाह। डन हो गया। ओके सर। नहीं ओके सर, आंचल, थैंक यू। वेलकम। नहीं आंचल ने कहा इंग्लिश की क्लास का कुछ पता क्यों नहीं होता, इंग्लिश की क्लास का क्यों कुछ पता नहीं होता। अली अहमद, मैं क्यों लूंगा भाई, मैं कोई यहाँ पे माशाल्लाह बाबा बैठा हूँ, मैं मैथ्स का होशियार हूँ तो मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा ना। इंग्लिश परफेक्ट चल रही है ना, आई थिंक मैंने कहा कोई ऐसा इशू ना हो ना। चले चले, गुड हो गया माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। एंड फिर चलते हैं, सर मैं कभी की लेटी है कभी लेते हैं, क्या कह रही है सर मैम, कभी लेती है कभी
टाइम टेबल में था वैसे भी बिल्कुल नहीं। अच्छा ऐसा है क्या सर कोई? मैम देती हैं, जी, मैम लेक्चर्स भेज देती हैं। लेक्चर भेजना सही। और नहीं, लेक्चर भेजना अलग बात है ना। ये एक दो बार हुआ या कंटिन्यूअसली हो रहा है? क्योंकि एक दो बार तो चलो मसला नहीं होता। नो नो सर, सही से हो रहा है, इंग्लिश का तो कोर्स सही है, बिल्कुल सही है। चलें चलें, ठीक हो गया, ठीक हो, मैं फिर देखता हूँ। हाँ, अच्छा, प्रीवियस आई थिंक जो प्रीवियस लेक्चर्स है ना, जो 30 बैच वाले आप लोग हैं, 30 बैच वालों, जो आप लोग ऑफ कोर्स, जो मेरी भी डिस्कशन यही हुई थी आप लोगों से कि दो चार लेक्चर जो पीछे वाले हैं वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। आपकी बार जो ये क्लासेस चलेंगी आप लोगों की लाइव क्लास चलेगी और साथ में चलेगी, ये बड़ा बेहतर है। सजाद टेस्ट टेस्ट देखें जरा, मुझे रेशियो प्रोपोर्शन थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा फिर इंशाल्लाह करते हैं, या मैं देखता हूँ टेस्ट, मैं इंशाल्लाह ले लूंगा, मसला नहीं है। टेस्ट का घबराई होना ना, पर टेस्ट तानी थी भी नहीं, आराम से परेशान न थो। वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश, थैंक यू सो मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, और हमेशा अपने लोगों को दुआ भी दें और दुआ लेते भी रहें। थैंक यू सो मच।